आपके पास एक बच्चे का सिलुएट है, ब्लैक एंड वाइट। आप बिंदी का पैकेट और जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें से निकाल लीजिए। देयर इज अ ब्रेन। कैन वी हैव सम हेल्प हियर प्लीज फॉर पीपल? उस ब्रेन के सिलुएट को निकाल, उस ब्रेन के स्टिकर को निकाल के just place it on the black and white silhouette like this as shown on the screen. Want to paper the sticker, right? Yes, yes please. आप स्टिकर निकाल के उसको बच्चे के जो सर है, ये स्टिकर निकल जाएगा। You can peel it off and place it like this as is shown. You can take a minute, no problem. हम इतना खो जाते हैं जस्टिस, अधिकारों की कॉन्वर्सेशंस में, ट्रॉमा, कि हम उसको सिंप्लीफाई करके बेसिक 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में आ जाएंगे। As teachers, as educators, as people in the system, as multi-stakeholders who work with children in different capacities. Give me a thumbs up if you have pasted the sticker successfully onto the silhouette of the child. और हमारे पास कीड़ा है, हम हर चीज़ कला के माध्यम से करने की जरूरत करते हैं। तो जो चीज़ हम नॉर्मल पीपीटी में दिखा सकते थे, हम उसको स्टिकर के माध्यम से जताने की कोशिश करेंगे। This experiential activity offers a tangible representation of the impact of trauma, and we'll see how we will unfold that, on a child's brain. Through this activity, we aim to enhance the understanding of educators and caregivers regarding the neurological effects associated with the traumatic experiences. The activity seeks to show the pivotal role people like you and I can play in a child's recovery and overall well-being. The objective is to convey insights into how your support, or any educator or multi-stakeholder working with children, their support can positively influence a child's healing process, क्योंकि अब आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाएंगे। We'll come to the activity in a bit. Furthermore, this session will introduce tangible tools जो आप अपने स्तरों में जाके, अपनी स्पेसेस में जाके, अपने सोशल वर्कर्स के साथ, अपने एजुकेटर्स के साथ, अपने कुछ CWC मेंबर्स आज जुड़े हैं, अपनी स्पेसेस में जाके आप गुहार लगा सकते हैं अपनी टीम्स के साथ ये सिंपल सा एक्टिविटी करने के लिए। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी, एंड फॉर एवरी स्टेटमेंट आपके पास एक छोटा सा बिंदी का पैकेट है। वी कैन कॉल देम डॉट स्टिकर्स, वी कैन कॉल देम बिंदी, व्हाटएवर इट इज। एवरी टाइम आई रीड अ स्टेटमेंट, नहीं ये माथे पे लगाने के लिए नहीं है। Every time we read a statement, I read a statement, I will also tell you दिमाग का कौन सा हिस्सा, क्योंकि if you see the sticker, हमको बहुत साइंस और न्यूरो साइंस में नहीं घुसना है। इस सेशन के बाद कोई न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं बन रहा है। इस सेशन के बाद शायद हम बेहतर केयर गिवर बन सकेंगे। That's the only objective, right? आप देखोगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, सेरेब्रम, अमिगडाला, ये सब दिमाग के हिस्से हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपली इसको समझाना चाहूँ बेसिक कोर हिंदी में, दिस इज माई रेप्टिलियन ब्रेन। जो आप ब्लू कलर का स्टेम देख रहे हैं, दिस इज द ब्रेन स्टेम विच लिंक्स टू माई स्पाइनल कॉर्ड, राइट? द ब्रेन स्टेम दैट लिंक्स टू माई स्पाइनल कॉर्ड, अ चाइल्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज माई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्स। ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे, जब इंसान की एवोल्यूशन हुई, एंड ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड दैट वी टॉकिंग अबाउट, एंड इन ह्यूमन स्पीशीज की एवोल्यूशन हुई, ये वाला हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि लिजर्ड, स्नेक, कोई भी जो रेंगने वाला जानवर है उसका ब्रेन और ये ब्रेन ज़्यादा फर्क नहीं है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रेप्टिलियन ब्रेन इन अ चाइल्ड्स ब्रेन और इन अ ह्यूमन बीइंग्स ब्रेन, राइट? दिस ब्रेन, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इज द ब्रेन जो कि सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड, सबसे ज़्यादा विकसित है, जो हमारी इंटेलिजेंस या बच्चे की इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, इन सब चीज़ों में दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम्स टू द फोर।
और बीच में होता है मिड ब्रेन. अगर आप बीच में देखेंगे, द लिटिल पिंक, द हिपोकैम्पस, द अमिगडाला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस is the part of the brain that processes the emotions, right? Every time an incident of trauma occurs in the life of a child, हर बार जब बच्चे की ज़िंदगी में, और ट्रॉमा सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है, ट्रॉमा किसी की ऐसी कड़वी कही गई बात जो आपकी सेल्फ स्टीम और शेम को बढ़ा दे, दैट इज़ इनफ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड. लेकिन हर चीज़ ट्रॉमा भी नहीं होती है जो आजकल सैडली इंस्टाग्राम पे देखते हैं. If you're being lazy, sometimes you're just being lazy, right? So let's also try and look at it from a perspective, very simply from a educator या caregiver या social worker perspective. मैं statements पढ़नी शुरू करूँगी. आपको बिंदी यूज़ करनी है और उस हिस्से पे लगानी है जो मैं साथ साथ आपको I will take you through that. एक लड़की है सीमा, और ये जो आप बच्ची जो black and white silhouette आप देख रहे हैं, let's call her सीमा. सीमा के फादर अल्कोहलिक हैं, and one day after an argument between him and सीमा's mother, he decides to quit on them, छोड़ देता है उनको, and leaves them abandoned. She knows her father is alive. सीमा जानती है कि उसके पिता जिंदा हैं, पर छोड़ के चले गई हैं और उसको देखना नहीं चाहते हैं. सीमा experiences extreme grief and bereavement and feelings of abandonment. She is 4 years old. हमें अक्सर लगता है कि ये 4 साल का बच्चा, इसको क्या पता. द ब्रेन इज प्रोसेसिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड bereavement, जो कि हमने अक्सर कोविड में बहुत कॉन्वर्सेशन उठा, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उठी कि बच्चे जो दोनों माता पिता अपने कोविड में खो रहे थे, लेकिन हमने कभी उसको लिंक करने की कोशिश भी इसलिए भी नहीं करी क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा था. राइट, वो बच्चे जो ऑर्फनेजेस में अपने दोनों माता पिता ऑलरेडी खो चुके हैं, उनकी कोई न्यूज़ लेने के लिए है नहीं, लेकिन कोविड में जिसने दोनों माता पिता को खोया, एंड दिस कॉन्वर्सेशन और द वर्ड सैडली दैट वाज कॉइंड एज कोविड ऑर्फन्स फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन केम टू द हाईलाइट अक्रॉस मोस्ट मीडिया चैनल्स, राइट. बट बच्चे का ग्रीफ, bereavement and sense of feeling abandoned, which also came from the perspective कि बच्चे को छोटा बच्चा अगर है, बच्चा या बच्ची, उसको बताया भी नहीं गया that you've lost both your parents. So बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंट या पेरेंट हॉस्पिटल गए और पार्थिव शरीर वापस आया, तो घर के बड़ों ने डिसाइड कर लिया कि ये 4 साल का, 5 साल का, 6 साल की बच्ची या बच्चा बहुत छोटा है डेथ समझने के लिए, राइट. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. और हमेशा बोला, ये हमारे पास फ़ोन्स आए उस दौरान कि ये बोला गया कि आपके मम्मी पापा थोड़े टाइम के लिए गए हैं, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे. हम भूल जाते हैं कि द बच्चा जो हाथ लगाए बैठा है कि कब मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे सो आई कैन हग देम, वो कभी नहीं आता है. सो द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स हैव डाइड, राइट. द फर्स्ट how the brain, the survival instinct, the brain, this is basic human psychology. The first thing that the child's brain tells him that you were not worthy enough, इसलिए your parents left you, right? So this particular statement, the hippocampus that you will see, अगर आप देखेंगे एक पिंक कलर का एक बिंदी निकाल के उस हिपोकैम्पस पे लगा दीजिए. This is the trauma imprint on the brain of the child in real time that we don't see, right? कहाँ दिखता है ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है? But the hippocampus activity has been morphed, changed, challenged, activated, hyper or hypo forever until the healing journey, if would begin, right? हिपोकैम्पस जो है वो प्राइमरीली एसोसिएटेड है मेमोरी फॉर्मेशन से और इमोशनल रेगुलेशन से. इस बच्चे से फिर एक्सपेक्ट किया जाता है यार स्कूल में नंबर क्यों नहीं आए, बिकॉज उसका जो ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरी के लिए या इमोशनल रेगुलेशन के लिए वो वाज नीडेड, दैट हैज इनकोडेड ट्रॉमा फॉरएवर. ड्यूरिंग ग्रीफ, किसी भी उदासीनता वाली स्पेस में बच्चे के लिए, especially in cases of sudden loss or abandonment by a parent or a close relative, the hippocampus might be impacted due to the emotional distress. और अक्सर ये देखा जाता है कि हिपोकैम्पस श्रिंक भी हो जाता है. The second thing, आप देखोगे एक छोटा सा हिस्सा है जो कि एक आलमंड शेप, एक बादाम की शेप का हिस्सा है जिसको अमिगडाला बोला जाता है.
अमिगडाला वो हिस्सा है बच्चे की या मेरी और आपके ब्रेन में, दिमाग में, जो इमोशंस प्रोसेस करता है. सीमा, आफ्टर हर पेरेंट अबैंडन्ड हर, एक बिंदी निकाल के अमिगडाला पे लगा दीजिए. That's the second. This is as silly, as simple a way where we can dare and try and understand कि उस बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है. और अमिगडाला का फंक्शनिंग अगर सॉर्टेड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो बच्चा पूरी जिंदगी फियर एंड एक्सट्रीम बाउट्स ऑफ एंजाइटी झेलेगा. लेट्स क्विकली कम टू स्टेटमेंट 2. जब सीमा 6 साल की होती है, शी वॉज टेकन टू स्टे अ कपल ऑफ नाइट्स विद हर कजन्स. अपने कजन्स के साथ उसको रहने के लिए भेजा जाता है. ऑल हर कजन्स गैंग अप एंड बुली हर, मेकिंग रिमार्क्स ऑन हर चॉकलेट कम्प्लेक्शन. गहरे रंग की बच्ची है और उसको बोलते हैं, तू काली है, नहा के आ, तेरे से बास आती है कूड़े की. सीमा फील्स अ सेंस ऑफ शेम, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड स्टार्ट्स टू हेट हरसेल्फ. कितनी बार हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बात करते हैं, हम मेडिटेशन की बात ज़रूर करते हैं, हम करिकुलम MNE की बात ज़रूर करते हैं, हम कितनी बार सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड शेम एंड ग्रीफ एंड bereavement, आर वी इवन इक्विप्ड एज अडल्ट्स टू हैंडल दीज इमोशंस, लीव अलोन अ चाइल्ड. लेकिन हम उसको असर के मापदंड पे माप के कहते हैं कि तू काफ़ी नहीं है. नाउ इफ यू लुक एट द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर, जितनी भी फीलिंग्स ऑफ शेम है, शेम खास तौर पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला और इंसुला शायद इस पे मेंशन नहीं है, बट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे 1 या 2 बिंदी लगा दीजिए, बिकॉज द चाइल्ड्स लर्निंग मेमोरी हैज बीन ऑल्टर्ड फॉरएवर because of these extreme feelings of shame that were not expressed but repressed. Feelings, as you put that bindi, try and listen to what I'm saying. Feelings of shame in children can involve various brain regions, including specifically amygdala, prefrontal cortex and insula. Insula is right next to the hippocampus in the midbrain. वहाँ पे भी आप एक बिंदी लगा सकते हैं, because that part of the brain has also been altered forever for this child. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जब आप ट्रॉमा इनकोडिंग कर रहे हैं, हम ध्यान रखें कि दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस. ये वो हिस्सा है ब्रेन का बच्चे की जो ह्यूमन होमोसेपियंस एज वी इवॉल्व्ड, दिस इवॉल्व्ड सबसे लेट, राइट. रेप्टिलियन जो कि रेंगते हुए जानवरों से आया है, जो सबसे पहले थ्रेट को अब्जॉर्ब करता है. अब कौन है? अब कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर माई शोल्डर टू सी इफ देयर इज अ थ्रेट, राइट, बिकॉज रेप्टिलियंस, राइट. जो मिड ब्रेन है वो पूछता है, एम आई लव्ड, एम आई लव्ड. सो पहला अगर जो ब्रेन का हिस्सा है, रेप्टिलियन ब्रेन ऑफ द बीस, अगर वहाँ पे थ्रेट है तो मिड ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे बात, सर्किट्स जाते ही नहीं है बच्चे के. हम कोर्ट रूम की हमने सुबह बहुत बात करी, एजुकेशन सिस्टम की बहुत बात करी. जो बच्चा सेफ नहीं है, बबली की बात करें या किसी भी और बच्ची की बात करें, अगर वो बच्ची सेफ नहीं है, द रेप्टिलियन ब्रेन ऑफ द चाइल्ड विल नॉट अलाउ द सिग्नल्स टू बी पास्ड ऑन टू द मिड ब्रेन. तो रेप्टिलियन ब्रेन बच्चे का पूछता है, एम आई सेफ, एम आई सेफ, एम आई सेफ. Brain says, nope, you're not safe. Stop. The circuit stops. So जो mid brain है, जो कि emotions process कर रहा है, वो काम ही नहीं करता है. Leave alone the prefrontal, जो memory, intelligence, नए concepts सीखना, intelligence, social behavior, वहाँ तक तो बात आती ही नहीं है, right? Statement 3. जब वो 8 साल की होती है, and ये कोई बहुत कहानी नहीं है. This is probably 1 or 2 of our girls का story that we've put on you know, as Seema. Seema was sexually harassed by her चाचा when she was 8. जब वो 8 साल की होती है तो उसके चाचा जी उसका sexual harassment करते हैं. At 12, every day when Seema, जब वो 12 साल की होती है, Seema comes back home from school. A group of boys on the street pass unwelcome gestures and sexual comments. स्कूल के रास्ते में लड़के उसको छेड़ते हैं और बोलते हैं. एंड व्हेन द चाइल्ड, जब सीमा अपनी माँ से ये बात कहती है तो उसकी माँ क्या कहती है, तूने ही कुछ किया होगा, हर कोई तुझे ही क्यों छेड़ेगा, कल से तेरा स्कूल जाना बंद. सीमा feels extreme anger but represses it as she fears losing attachment with her mother.
बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी, अगेन इस सेशन के बाद हम में से कोई न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं बन रहा है, बट बेसिक एम्पैथी को भी एविडेंस बैक्ड अगर हमें समझना है, स्पेशली इन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन और चाइल्ड प्रोटेक्शन इन वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो अटैचमेंट का प्रिंसिपल है, इट्स अ बेसिक गेबोर माटे, जो कि एक बहुत रिनोन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड फिजिशियन हैं, वो बोलते हैं कि अटैचमेंट एंड ऑथेंटिसिटी का इन्वर्स प्रपोर्शन का हिस्सा एक रिलेशनशिप है, विच बेसिकली मीन्स जब एक बच्ची या बच्चा अटैचमेंट की द फर्स्ट ह्यूमन और चाइल्ड्स ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने माता पिता दोस्त भाई बंधु किससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और उस अटैचमेंट जो कि प्राइम फंक्शन है रेप्टिलियन ब्रेन का, अगर वो उसको ना मिले, वो उसकी ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो लूज होते होते कम होते होते धीरे धीरे इट डाइल्यूट्स ऑफ। जब सीमा एक्सट्रीम एंगर फील करती है, क्योंकि उसको बोला तो वन, इस स्टेटमेंट में दो चीज़ें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एट द हैंड्स ऑफ द चाचा। सेकंड, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम एंगर, क्योंकि उसने अपनी माँ को बोला जब डिस्क्लोजर किया। अगेन हम अक्सर बात करते हैं कि डिस्क्लोजर इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन इवेंट, इट डजंट स्टार्ट एंड एंड इन 5 minutes बिकॉज माई कोर्ट रूम इज़ 2 गुब्बारे और पिंक और ब्लू दीवारें करके बोल दिया चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम है और जल्दी से हमारी टेस्टिमनी और डिस्क्लोजर आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स। डिस्क्लोजर ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, अगेन नॉट सीमित टू सेक्शुअल अब्यूज़, किसी भी प्रकार का अब्यूज़ बच्चे को किस प्रकार के लिए किस प्रकार से हमेशा के लिए उसके ब्रेन में ट्रॉमा इम्प्रिंट्स छोड़ जाता है। दीज बिंदीज आर नथिंग बट दोज इम्प्रिंट्स विच रियल टाइम हैपन इन द चाइल्ड्स ब्रेन। जब एंगर होता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा के लिए, जो अगर एंगर एक्सप्रेस नहीं किया गया और रिप्रेस किया गया बच्चे की ब्रेन में या इवन टू एन एक्सटेंट अडल्ट की ब्रेन में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे 1 या 2 बिंदियाँ लगा दीजिए। She has so much anger, she tried to build all the courage, report it, disclose it, but the mother says तेरी गलती है, तूने कुछ किया होगा। हम अक्सर हम जब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जब हमने काम किया, वहाँ पे अक्सर एक केस था, चिल्ड्रन हु बिन रेप्ड वेरी यंग, चिल्ड्रन हु बिन वायलेटेड वेरी यंग एट 3, 4, 5, 6 years of age. By the time they turn 13 and 14 and 15 or even younger, their body asks for sex. तो जो चाइल्ड केयर होम के जितने भी लोग हैं उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि वो बच्ची पकड़ पकड़ के वार्डन से कहती है कि मुझे ऐसे छुओ। These are real things that we deal with every day, and I'm so glad somebody in the morning brought this concept of vicarious trauma, right? I think Inakshi spoke about कि केयर गिवर का ट्रॉमा क्या है, right? इस पर्टिकुलर पीस में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बिकॉज एंगर, एक्सट्रीम एंगर इज देयर इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अगर बच्चे के दिमाग में एक्सट्रीम एंगर बढ़ जाता है, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑल्सो शट्स डाउन। सो वो बच्चा न्यूरल पाथवेज जिसको हम बोलते हैं, सिंपल अगेन 9वीं क्लास की बायोलॉजी है लेकिन हम भूल जाते हैं, लाइक कैलकुलस, कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि सबसे बेसिक कोशिका है जो नए कनेक्शंस बना रही है बच्चे के दिमाग में, और अब 5 से 7 साल की उम्र तक बच्चे का 90 से 95%, अबाउट 90 to 95% ब्रेन हैज़ बिन फॉर्म्ड, राइट। सो आज सुबह अवंतिका ने मेंशन किया कि इवन इफ माई माइंड हैज़ फॉरगॉटन द अब्यूज़, माई बॉडी विल ऑलवेज रिमेंबर इट, right? Whether it was an abuse by a colleague made me feel shitty about me, right? My brain has encoded it. तो बच्चे के जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप देख रहे हैं वो शट डाउन हो गया है, दैट विल अलाउ, जो अमिगडाला की हमने बात करी यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर लिटिल वायलेट कलर्ड पोर्शन जिस पे आपने 1 या 2 बिंदियाँ लगाई हैं, this allowing the amygdala, a locus for regulating emotional activity, to take over. Now the prefrontal cortex has shut down, बच्चे के दिमाग में constant, and the amygdala has taken over, the part of the midbrain. अब midbrain क्या पूछता है? reptilian brain क्या पूछता है? Am I safe? midbrain क्या पूछता है? Am I loved? And it tells the child no, and it induces mental paralysis and panic. We will not get into the details for the I've been shown the card. Statement 4. जब सीमा 15 साल की होती है, she reports pain and burning feeling while urinating to a social worker. When diagnosed by a healthcare professional, पता लगता है कि सीमा को urinary tract infection था.
Later, it was discovered that Seema from the past 2 months अपना पेशाब करना रोक रही थी because every time she visits public toilet in her locality, a group of boys would call her sexual slurs and lock her in the toilet. Since then, she is scared, fearful, anxious to go to the toilet alone. कौन सा हिस्सा ब्रेन का आपको लगता है कि बच्चे के लिए हमेशा वो ट्रिगर पॉइंट रहेगा? Brainstem and the little amygdala within the brainstem, absolutely. वहाँ पे एक बिंदी लगा दीजिए. आप देख रहे हो एक मार्जिनलाइज्ड बच्चा या मार्जिनलाइज नहीं भी हो प्रिविलेज्ड स्पेसेस में, लेकिन उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं है, उसकी ब्रेन फिजियोलॉजिकली चेंज होती जा रही है और वो साइकोसोमैटिकली ऑल ऑफ दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द बॉडी वेदर और नॉट द चाइल्ड रिमेंबर्स एज दे ग्रो अप. Alright, Seema अब 26 साल की है. She just had a baby. Do you think Seema's childhood trauma of rape, extreme poverty as well, violence and other traumatic experiences will affect or be passed on to the offspring? यहाँ पे बोला गया है सीमा और उसके जो पार्टनर हैं वो बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं. तो सीमा का जो बेबी है उसमें ये ट्रॉमा इंटरजेनरेशनली पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्यों, कैसे? सीमा तो बहुत खुशनुमा मदर है, बहुत प्यार से उसका पार्टनर भी बहुत बच्चे का केयर कर रहा है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड वेरी वेल. सो व्हाट हैज ब्रेन, तो सीमा के ब्रेन में चेंजेस हुए, देन व्हाट हैपेंड? सो व्हेन द बॉडी faces chronic trauma because of shame, anger, sense of not feeling safe, आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी में who is going through all of this, there is chronic increase of cortisol. वो हार्मोन जो स्ट्रेस रेगुलेट करता है, और अगर शरीर को आदत हो जाए एक्सट्रीम कॉर्टिसोल की एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, इट्स कॉन्स्टेंटली टेलिंग द ब्रेन यू आर जस्ट नॉट सेफ. एंड व्हाट हैपन्स इन, जब ये बहुत क्रोनिक कंडीशन में चले तो जो DNA पैटर्न्स हैं वो हमेशा के लिए इन द पर्सन हु इज गॉन थ्रू ट्रॉमा, हमेशा के लिए उसका DNA बदल गया है. क्योंकि जब एक्सट्रीम कॉर्टिसोल शरीर में बच्चे के है, इट अटैचेस मीथाइल ग्रुप्स, कुछ केमिकल. मुन्ना भाई में बहुत आसानी से और बहुत ह्यूमर से बोल दिया गया कि केमिकल लोचा हो जाता है, पर वो क्या है? बच्चे का फिजियोलॉजी एज शी इज ग्रोइंग अप इनटू एन एडोलेसेंट हैज चेंज्ड फॉरएवर एंड वो DNA में आ गया है, सो इट विल बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग. इसलिए इतना ज़रूरी है जब हम चाइल्डहुड अब्यूज़ की बात करें, आइडेंटिटी की बात करें, कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, वो ट्रॉमा कहाँ से आया है, उस क्या हम ये इतनी इंटरसेक्शन में घुस के देखते हैं? बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लेक्स, यू नो, वी कांट सॉल्व इट बाय द वीकेंड. व्हाट विल वी शो टू आवर स्कूल प्रिंसिपल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें फंडर को क्या बताएंगे? इंटरसेक्शन में कौन घुसता है, राइट? सो ट्रॉमा, चाइल्ड अब्यूज ट्रॉमा इज इंटरजेनरेशनल. इट पासिस नॉट जस्ट फ्रॉम द मदर, इवन फ्रॉम द फादर, इट पासिस ऑन. हम क्यों अक्सर बात करते हैं जो वॉर क्राइम्स होते हैं, right? We often, the reason why we are talking about these pieces is our work does not exist as social workers, as educators, as sarpanches in the room, our media folks who report on these issues day in and day out. Our work does not exist in silos, right? This is as simple that we could dare explain it, and thank you Harshita for all the support on this. Brain का सबसे पहला function is survival. उसके बाद रेगुलेशन, सोशियो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉग्निशन. हम स्कूलों में सोशियो इमोशनल लर्निंग पे इतना काम कर रहे हैं, कहानियाँ इतनी लिख रहे हैं, इतनी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बेसिक सर्वाइवल और रेगुलेशन पे टच ही नहीं करते हैं क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो द टिपिकल डेवलपमेंट फॉर अ हेल्दी चाइल्ड शुड लुक लाइक कि कम से कम ब्रेन का जो एनर्जी है वो सर्वाइवल पे जाए, फिर थोड़ा रेगुलेशन पे जाए, और फिर थोड़ा थोड़ा सबसे ज़्यादा लर्निंग, इंटेलिजेंस, सोशल बिहेवियर, कॉग्निशन पे जाए. लेकिन एक अब्यूज्ड बच्चे की ज़िंदगी में उसका दिमाग किस तरह फंक्शन करता है? उसका 80 और मोर % या सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ दिमाग लग जाता है सर्वाइवल में, क्योंकि योर रेप्टिलियन ब्रेन फॉर द चाइल्ड टेक्स ओवर. रेगुलेशन, सोशल इमोशनल और लर्निंग आउटकम्स तो आप भूल ही जाओ. लाइक वी सेड,
ये चीज़, if there's one takeaway from this session, please remember this. A child's brain, or your and my brain as adults, is constantly asking the brain stem, the blue piece that you see in the diagram, it's constantly asking the child, क्या मैं safe हूँ, क्या मैं safe हूँ, क्या मैं safe हूँ? If yes, like a flow chart, then it moves to the second question, the emotional state, midbrain, limbic system. क्या मुझसे प्यार किया जाता है, क्या मुझे वैलिडेशन, क्या मुझे एक्नॉलेजमेंट, क्या मेरी प्रेजेंस को समझा जाता है, द मिड लेवल फंक्शनैलिटी. इसका भी आंसर अगर यस है, तब जाके बच्चा कहता है ओके, सो देन व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम लाइफ, हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम सोशल बिहेवियर्स, व्हाट इंटेलिजेंस, टीवी में प्रोग्राम देख के मैं क्या समझ रहा हूँ. इफ आई एम नॉट सेफ एज अ चाइल्ड, माई ब्रेन डज नॉट गो टिल द लास्ट स्टेज. ये दो ब्रेन्स हैं 3 साल के बच्चे की, जो एक्सट्रीम, और इसमें हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं. दिस इज जस्ट एक्सट्रीम निगलेक्ट इन दैट चाइल्ड्स लाइफ. उसका ब्रेन हैज़ श्रंक. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सबसे इवॉल्व हिस्सा है इंसान या बच्चे की बॉडी का. सबसे पहले ये श्रिंक होता है एंड देन द हिपोकैम्पस श्रिंक्स. और हम बोलते हैं बच्चे ने टेस्टिमनी जब दी तो सपोर्ट पर्सन को बोला जाता है कि यार बच्चा तो हॉस्टाइल हो गया, उसको याद ही नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैज चेंज्ड फिजियोलॉजिकली इन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड. This is again, if you look at the difference between healthy brain and abused brain. If you look at the abused brain, these PET scans will show you that there is an extra blackened out, switched off portion in the child's brain. और ये जब बड़ा होता है बच्चा तो ऐसे ही रहता है until, of course, interventions, loving caregivers, depth of scale approaches are taken care of. और ये सारे हिस्से धीरे धीरे switch off हो जाते हैं. But then again, so is there any hope at all? Yes. The brain is constantly learning and relearning. Brain को भी एक कीड़ा है, चाहे वो बच्चे की है. क्यों बोला जाता है कि यार जब आप 35, 40, 45 साल के हों, try and learn new courses, try and learn new things, try and challenge you, because your brain is also getting set in the neural pathways. The more, जितना आप नए न्यूरल पाथवेज बच्चे को, क्यों सबसे ज़्यादा बच्चा क्यों 20 साल तक सीख जाता है जो उसने मोस्टली सीखना होता है? Because the neural pathways are almost, if not completely, set. इस particular concept को बोला जाता है neuroplasticity, which basically means if a child is taken care of, उसके केयर गिवर्स अगर उसको एक्सट्रीम ममता और प्यार, सो मैंने सुबह प्यार की बात करी, कितना सिंपल और सिली लगता है ना, बट वी ऑल फॉरगेट दैट इन द चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेस. In the interest of time, I also realize, so the 3 core pieces that any time we're talking about child protection, interventions, curriculums, education, safety has to be the first thing. उसके बाद sense of connections, तब SCL की किताबें आती हैं, managing emotions, and then the social cognitive behavior. With that, I end this masterclass. I hope this little piece that you have, you can choose to keep it, you can choose to throw it, but the whole the premise is ये जो आपने छोटी छोटी dots लगाई हैं, बिंदियाँ लगाई हैं, this is how the child's brain and psychology has been transformed forever, और वो उसके शरीर में भी psychosomatically भी दिखेगा. Hence हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो बहुत सारा काम है और बहुत सारी सुंदर संस्थाएं इस कमरे में मौजूद हैं. खेल प्लानट की हमने, खेल प्रोजेक्ट की हमने बात करी, कला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से you can redo these neural pathways, because the brain is dying to learn and evolve and be of use.